रही है। वीरेंद्र जी, फार्मेसी काउंसिल मामले में आप राज्यपाल से मिले, क्या बातचीत हुई? जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा झारखंड प्रदेश में कुल लगभग 120 कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, अन्यथा मैक्सिमम कॉलेज कागज़ पत्तर पर संचालित हो रहा है और इनका संरक्षण झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल दे रही है और यहाँ अनियमितता और भ्रष्टाचार से व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है और इसका उजागर और समुचित कार्रवाई को लेकर के हम लोग कई प्लेटफॉर्म पर इसका आवाज़ उठाया, आंदोलन किया। विगत 19 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव महोदय जी को ज्ञापन सौंपा था, विस्तृत जानकारी दिया था। उसके बाद 23 जुलाई 2025 को फार्मेसी काउंसिल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे झारखंड प्रदेश के लोग रहे, भारी बरसात में डटे रहे और उस दिन फिर विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा बजट सत्र के दौरान डुमरी विधायक माननीय जयराम कुमार महतो जी के द्वारा चलती सदन में शून्यकाल में इस मामले को उठाया, लेकिन आज तक कोई भी संज्ञान में नहीं लिया था, किसी भी प्रकार का ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस के निकले हैं, इसीलिए आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महामहिम के शरण में आए और हम लोग पूरा एक एक चीज़ का विस्तृत अवगत कराया कि रजिस्ट्रार महोदय जो विगत 13 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव आचार संहिता से महज 8 घंटा पहले औपबंधिक रूप से जिसका संचिका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 6 महीना के लिए नियुक्त किया गया है, उसका कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अभी भी कुर्सी में जमे हुए हैं और जो है कि अनियमितता से व्याप्त भ्रष्टाचार से व्याप्त अपना कार्य का संचालन कर रहे हैं। जो 500 से ज़्यादा फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन कराया, जहां कई फर्जी कागज़ के आधार पर कराने का आरोप भी आया, उसका भी संज्ञान में लाए हैं। साथ ही साथ उनके 2 राज्यों पे जो रजिस्ट्रेशन है, जो कि फार्मेसी एक्ट 1948 का 72 के क्लॉज 2 का उल्लंघन है, धारा 42 का उल्लंघन है, इसको हमने संज्ञान में लाया है। साथ ही साथ हमने मांग किया है कि फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत जो भी अध्यक्ष है, सचिव हो, रजिस्ट्रार हो या सदस्य हो, झारखंडी मूल फार्मासिस्ट को ही मनोनीत किया जाए, कुर्सी में बैठाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम हो। चूँकि एक प्राइवेट व्यक्ति जिसका ऐसे भी ऑलरेडी उस पोस्ट का कोई वेतन नहीं, तो प्राइवेट व्यक्ति जो है कि निडरता से खुलेआम वहाँ अपना तरीके से भ्रष्टाचार करती है। और हमने ये भी जानकारी दिया है, जो अभी 5 मनोनीत सदस्य के लिए जो प्रक्रियाधीन है, जिसमें कई गैर फार्मासिस्ट हैं, जिसमें कई गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं और सभी गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं और उसमें झारखंडी मूल ना के बराबर है। जैसे उसमें गैर स्वास्थ्य मंत्री जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को भी गैर झारखंडी मुस्लिम समाज को बैठाने का साजिश रचा जा रहा है। उसमें जो भी सामान्य वर्ग के समाज से जो लोग आ रहे हैं वो भी गैर झारखंडी हैं, बाकी एकाध छोड़ करके आदिवासी मूलवासी समाज से आदिवासी समाज से तो कोई भी नहीं है। इसको भी हमने अवगत कराया है और साथ ही साथ हमने मांग किया है कि जो पिछला इलेक्शन से जो इलेक्टेड मेंबर है, उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। पत्राचार के माध्यम से इलेक्शन हुआ है, जिसमें फर्जी पत्राचार किया गया है, जिसका आरोप हम लोग के पास आया है, जिसका शिकायत हम लोग के पास आया है, उसका दस्तावेज दिखाने बोलते हैं तो काउंसिल के पास उसका कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। साथ ही साथ हमने मांग किया है कि जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, आने वाले दिनों पे एक स्वतंत्र आयोग के द्वारा पारदर्शिता और प्रत्यक्ष इलेक्शन किया जाए। महामहिम महोदय जो सारे मामलों को सुन करके समझ करके एक आश्चर्यचकित किए कि राज्य में लोकतंत्र में जो है कि आंदोलन को नहीं सुना जा रहा है, ज्ञापन को नहीं सुना जा रहा है, सदन की आवाज़ को नहीं सुनाया जा रहा है और इस तरीके के प्राइवेट व्यक्तियों को लूटा जा रहा है, गैर सरकारी गैर फार्मासिस्टों को बैठाया जा रहा है, कागज पत्तर में कॉलेजों को चलाया जा रहा है, छात्रों को इतना भारी रकम का वसूली किया जा रहा है। इसको बोले हैं कि इस पर हम लोग जो है कि उचित कार्रवाई करेंगे और कल हमको फिर महामहिम
महोदय बुलाए हैं और निश्चित तौर पर इस पर चिट्ठी निकलेगा और इसका कार्रवाई होगा, ये हमको पूरी तरह से आश्वस्त किए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं झारखंडियों को कुचलना बंद किया जाए। आज झारखंड अलग राज्य के लिए निर्मल महतो, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू ने सीना पे गोली खाया है, शहीद कुर्बानी दिया है कि अलग झारखंड राज्य में झारखंडी आदिवासी मूलवासी यहाँ पे कुर्सी में बैठेंगे। लेकिन कुछ लोग तानाशाही शासन चला रहे हैं, हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और हर कुर्सी में जो है कि गैर सरकारी गैर फार्मासिस्ट भ्रष्ट व्यक्तियों को बैठाया जा रहा है। हम लोग कमर कस लिए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर कुर्सी में झारखंडियों को बैठाएंगे, हर कुर्सी में जो है कि यहाँ के योग्य व्यक्ति को बैठाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने सीना में गोली नहीं खाया था कि यहाँ झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद यहाँ जमीन को लूटा जाएगा, यहाँ गैर झारखंडी बैठेंगे, यहाँ छात्रों का शोषण होगा, यहाँ लूट और अत्याचार बढ़ेगा। इसके लिए अलग राज्य का गठन नहीं हुआ था। यह बात हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं।